हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल जो वर्ड है वो टेक्निकली हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है और कैसे इसको मेजर करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने बुक्स में भी देखा होगा, एक वाटर रिजर्वायर का एग्जाम्पल आपको मिलेगा जिसमें दो टैंक्स होते हैं और बीच में हम एक पाइप कनेक्ट करके वाटर का फ्लो अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे वाटर फ्लो करता है। तो मान लीजिए मेरे पास दो टैंक है, इस तरीके से सेम लेवल पर है ग्राउंड से, और इनको मैं एक पाइप के हेल्प से कनेक्ट कर देता हूं इस तरह से। इस टैंक को मैं पूरा भर देता हूं, बिल्कुल ऊपर तक पानी से इसको कंप्लीटली भर दिया। ये इस तरीके से, ठीक है। ये टैंक मैंने अभी खाली रखा है और यहाँ पर मैंने एक सपोज एक वॉल लगा दिया, ठीक है, एक वॉल लगा दिया ओपनिंग के लिए। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो नॉर्मल सी बात है, आप ये देखते हैं कि वाटर यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होगा। जैसे मैंने इसको ओपन कर दिया, अब यहाँ से वाटर इसमें से फ्लो करना स्टार्ट करेगा और इस टैंक में भरता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये कब तक भरेगा? तो इसका आंसर है, ये तब तक भरेगा जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का लेवल बराबर होगा, पानी का फ्लो रुक जाएगा। तो यहाँ से हमें दो बातें समझ में आती हैं। क्या? एक तो वाटर का फ्लो इस टैंक से इस टैंक में क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो लेवल था वो इससे ज़्यादा था। अब अगर इसको हम पोटेंशियल से रिलेट करें तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि पोटेंशियल क्या है, उस लोकेशन की स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम थी। तो वाटर का फ्लो कहाँ से शुरू हुआ? हायर एनर्जी या हायर स्ट्रेंथ वाले लोकेशन से टू लोअर एनर्जी लेवल। तो हम कह सकते हैं कि वाटर फ्लोज फ्रॉम higher potential to lower potential। और ये कब तक फ्लो हुआ? तब तक फ्लो हुआ जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो गया। दैट मीन्स वाटर विल फ्लो until both the tanks are at same height or same potential। Water continues to flow until both the tanks are at same potential। सेम पोटेंशियल कहें या दोनों में वाटर लेवल बराबर हो जाए। सेम वाटर लेवल, ठीक है। अब इसी चीज को हम चार्जेस के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में समझते हैं। आइए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज एक चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस किया, Q से पॉजिटिव चार्ज, और इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे हमने एक दूसरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, इसको हम अलग अलग डिस्टेंस पे लेके आते गए
और हमने देखा कि इसको यहाँ तक लाने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। तो हमने आपको एग्जांपल में कहा था कि सपोज यहाँ तक आने में 10 जूल, देन 20, देन 30 एंड देन 40 फॉर एग्जांपल, ऐसे ही हमने वैल्यूज ले ली हैं। तो ये लोकेशंस को मैं एक नाम भी दे देता हूँ, सपोज ए, बी, सी और डी। अब जब इस चार्ज को मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो इस पोजीशन पे जो इसके पास एनर्जी है वो कितनी है, 10 जूल। अब इसको अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करना है तो इसको कुछ एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा। वो एडिशनल वर्क डन कितना होगा, ए और बी के जो एनर्जी लेवल है उसके डिफरेंस के बराबर। दैट मीन्स अगर ये एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल को मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि ये यहाँ के पोटेंशियल माने जाएंगे, ये इस जगह का पोटेंशियल है और ये इस जगह का पोटेंशियल है। तो ए से बी तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन इन मूविंग दिस positive test charge from A to B कितना होगा, say work done A to B, this will be how much। ये कैसा है देखो, हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे, तो VB माइनस VA। अब ये वर्क डन किसके लिए हुआ, इस टेस्ट चार्ज के लिए। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज कितना होगा, पर यूनिट चार्ज होगा WAB डिवाइडेड बाय दिस टेस्ट चार्ज Q0। तो ये किसके बराबर हुआ, VB माइनस VA। ठीक है, पर यूनिट चार्ज अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं देन दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को PD दैट इज इक्वल्स टू VB माइनस VA एंड दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम A to B लोकेशन। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो वाटर वाले टैंक का जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें मैंने क्या बताया था, एक हायर पोटेंशियल पर है और एक लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो अगर हम एक चार्ज का एग्जाम्पल लें, से कंडक्टर, सपोज एक कंडक्टर बना लेते हैं। ये कंडक्टर है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, ये कभी स्टेशनरी नहीं होंगे, रेस्ट पे नहीं होते, ये हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं बिकॉज इनके पास कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होती है, प्लस इनको थर्मल एनर्जी भी ये एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये हमेशा कंटिन्यूस मोशन में होंगे और इनका मोशन कैसा होता है, हमेशा रैंडम मोशन होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो जब नॉर्मल कंडीशन में ये रैंडम मोशन में होते हैं तो क्या होता है कि इनकी जो एनर्जीज है वो एक दूसरे को कैंसल आउट करती रहती हैं। यानी नल जो टोटल इफेक्ट है इसका वो
नलीफाई होता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मीन्स व्हेन, ऐसे लिख लें, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कैसी कंडीशंस? नॉर्मली मतलब वायर है आपके पास, वायर रखा हुआ है, तो उस वायर में आप देखिए जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। और वो रैंडम मोशन किस तरह का होता है कि एक दूसरे की एनर्जीज को ये कैंसिल आउट करते रहते हैं। तो नेट इफेक्ट हमको उसमें कुछ ऐसा कुछ नया उसमें नहीं दिखाई देता। जैसा मटेरियल आप उठाते हैं आपको वैसे ही वो वायर हमेशा दिखता है, उसमें कोई नया इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स of a conductor are in continuous random motion, ठीक है, and their motion are such that and their motions are such that they cancel each other's energy. They cancel each other's energy. कौन सी एनर्जी? मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, others kinetic energy. Hence we do not see any effect in conductors under normal conditions, ठीक है। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा दूं जिसकी वजह से एक एंड पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाए और दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाए, तो अब यहाँ पे क्या होगा? चलो ऐसे देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। सपोज मैंने एक मैकेनिज्म लगाया जिसकी हेल्प से अब एक एंड पे सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके कलेक्ट होने शुरू हो गए, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको स्मॉल सर्किल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये वेकेंट पोजीशन से, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होगी? ये इस वेकेंट पोजीशंस को फिल करना चाहेंगे, ठीक है। इसके लिए जो मैंने मैकेनिज्म लगाया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट किया? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ये इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, इस लोकेशन की स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहाँ से कहाँ? इस तरफ जाना चाहेंगे और ये पोटेंशियल डिफरेंस से इनको इधर जाने में हेल्प मिलेगी, यानी इनको यहाँ पर एक एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है जिसकी हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चाहेंगे। तो जब ये यहाँ पे मूव करेंगे तो हमको कैसा दिखेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया तो ये हमारे लिए नया इफेक्ट है इसमें। तो ये पहले नहीं था, ये कब हुआ? जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। तो वही चीज़ है, जब हमने वाटर का लेवल एक तरफ ज़्यादा रखा, एक तरफ कम था, और जैसे ही हमने उसका वॉल ओपन किया तो वहाँ पे वाटर फ्लो करना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, एक तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होगी?
ये हमेशा उस वेकेंट पोजीशन को फिल करना चाहेंगे। इसके लिए इनको जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू अ बैटरी और अ सेल। सेल और बैटरी ये क्या होते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी हमने प्रोवाइड किया, उससे क्या हुआ देखो, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिल गई और इस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड वे में इनका मोशन स्टार्ट हो गया। पहले क्या था, ये रैंडमली मूव कर रहे थे, अभी यहाँ पे इनका मोशन ऑर्डर्ड फॉर्म में स्टार्ट हो गया, यानी अब ये लाइन से चल रहे हैं, एक के पीछे एक चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। पहले इनके पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं था फ्लो करने का, अब इनको एक डायरेक्शन मिल गया है कि किस डायरेक्शन में फ्लो करना है। तो ये जो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें किसी कंडक्टर के दो एंड्स के क्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन्स का ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसी को कहते हैं हम करंट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज समथिंग विच गिव्स एन इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो अगर हमसे आपसे कोई पूछता है कि पहले करंट फ्लो करेगा या पहले पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी करंट का फ्लो होगा, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट का फ्लो नहीं होता है। तो आइए यहाँ से हम लोग करंट की डेफिनेशन समझते हैं। तो व्हाट इज करंट, और रादर वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है कि ये जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये पर सेकेंड कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मींस इनका रेट क्या है। देखिए कोई भी चीज़ क्वांटिटी फ्लो करती है, तो अगर हमें उसको मेजर करना है तो मेजर करने के लिए हमें कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है। तो उसी तरह से हमने इन चार्जेस के फ्लो को मेजर करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया कि हम इसको ये इस तरह से समझेंगे कि कितने चार्जेस पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं। तो चार्जेस के फ्लो करने का जो रेट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या है इलेक्ट्रिक, इट इज डिफाइंड एज rate of flow of electric charges through a given cross sectional area, ठीक है। देखो एरिया बढ़ा दोगे तो इसके रेट पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है, रेट घटता भी बढ़ता भी है। तो ये करंट को डिफाइन किया हमने। तो I इज इक्वल्स टू क्या हुआ, Q अपॉन T। सपोज टोटल चार्जेस Q है जो T टाइम में फ्लो हो रहे हैं, तो पर सेकेंड कितने चार्ज फ्लो कर रहा है वो हमें बताता है कि चार्ज के फ्लो करने का रेट क्या है। दिस इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है। इसको मेजर किस में करेंगे, द यूनिट और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड हाउ इट इज डिफाइंड, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दिस इज कॉल्ड करंट। और ये कब डेवलप होता है या ये इफेक्ट हमें देखने को कब मिलता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ये तब देखने को मिलता है जब मेटल के कंडक्टर या कोई भी कंडक्टर हो उसके एंड्स के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा
और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट फ्लो कर रहा है तो कोई भी चीज़ अगर फ्लो कर रही है तो हमें उसको मेजर करना है, और उसको मेजर करने का तरीका क्या है कि कितना अमाउंट उस सब्सटेंस का फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। जैसे वाटर फ्लो कर रहा है अगर, तो हम उसका वॉल्यूम लेते हैं कि वो पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। उसी तरह से हमने यहाँ पे चार्जेस को देखा कि टोटल चार्जेस इतने हैं और एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में t टाइम लगता है अगर, तो कितना चार्ज का रेट हुआ, मींस पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। इस पर सेकेंड चार्ज के फ्लो को यानी इसके रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इसको मेजर करने के लिए जो SI यूनिट यूज करते हैं वो क्या है, एम्पियर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। चलो नोट कर लिया आपने, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं। अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस, फाइंड द number of charges that will pass through the conductor, that will pass through the conductor, that will pass through the conductor in 30 seconds, in 30 सेकेंड्स। ठीक है, और आपको दिया है चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो देखिए करंट हमको दिया हुआ है, लेट अस सॉल्व इट। करंट इज गिवन 0.2 एम्पियर। ठीक है, टाइम हमको दिया हुआ है, हाउ मच टाइम for which this current is flowing, for 30 seconds। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, find the number of charges। तो करंट की डेफिनेशन से क्या था, Q अपॉन T। ठीक है, Q इज द टोटल चार्ज और आपसे पूछा है नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो आपको याद होगा Q इज इक्वल्स टू NE, हम लोग यूज करते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, Q इज इक्वल्स टू NE। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट I इज इक्वल्स टू NE बाई T। तो N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, N इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई टाइम T अपॉन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। करंट इज 0.2 एम्पियर, टाइम टेकन इज 30 सेकेंड्स। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो कितना आ गया देखो, 0.2 इंटू 30, इट इज 6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये 0 ऊपर कर देते हैं। नाउ दिस इज 60 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई, ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर आ जाएगा, सो 10 की पावर 19।
नाउ 60 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 3s are 48, so it will come to 3.75 into 10 to the power 19। तो देखिए 0.2 एम्पियर करंट अगर फ्लो करता है फॉर 30 सेकेंड्स, सो दिस मच अमाउंट ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू दैट कंडक्टर इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या समझा? आज हम लोगों ने समझा पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब इसमें एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैं इसको रब कर दूँ जरा। हमने जब चार्जेस के इफेक्ट की बात करी थी कि एक चार्ज मैंने यहाँ रखा और अलग अलग लोकेशंस पे मैंने इसके कुछ एनर्जी लेवल्स पता कर लिए थे, 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल और 40 जूल। ठीक है, अब ये अगर एक इंडिविजुअल चार्ज यहाँ पर है और मुझे इन पॉइंट्स पे ये एनर्जी लेवल पता करने हैं, तो मैंने आपसे कहा कि हमने एक टेस्ट चार्ज प्लस Q लिया। ठीक है, अब देखो टेस्ट चार्ज हमने लिया तो इस चार्ज का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सपोज इस चार्ज को मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊं और इन्फिनिटी से इसको यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर हम किसी पॉइंट का डिफाइन करते हैं तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट near a charge Q is the amount of work done per unit charge in bringing a unit positive test charge from infinity to that location या और पॉइंट। ठीक है, तो अब इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वो हम कहते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, अब हमने वर्ड इन्फिनिटी क्यों चुना? क्योंकि इन्फिनिटी एक लोकेशन ऐसी है जहाँ पर ये जो मेरा चार्ज है इसके और इस टेस्ट चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों? आपको कूलॉम्स लॉ का पता है। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? F = K Q0 अपॉन R²। डिस्टेंस मैंने दोनों के बीच इतनी बढ़ा दी तो कितना हो गया एट इन्फिनिटी? तो एट इन्फिनिटी दिस फोर्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स इन्फिनिटी पर ज़ीरो होती है इसलिए वहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो मानते हैं और वहाँ से लाने पर जितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा, ठीक है, वो इस लोकेशन का पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो डेफिनेशन थी उससे भी हम इसको समझ सकते हैं
जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने समझा था क्या था, दो लोकेशन के बीच की पोटेंशियल का डिफरेंस VB माइनस VA, ठीक है। अब VB क्या है, VB यहाँ का पोटेंशियल है, A क्या है, A पोटेंशियल इन्फिनिटी का मान लो। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन हुआ वो यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। तो इन्फिनिटी और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखेंगे तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो है क्योंकि वहां पे फोर्स जीरो है। तो जब यहाँ पे जीरो रख दोगे तो ये हमें क्या देगा, इसी पॉइंट का तो पोटेंशियल देगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में भी आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि ये जो बुक्स में भी ये डेफिनेशन दी जाती है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट नियर ए चार्ज इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट लोकेशन, ठीक है। तो इन्फिनिटी और उस लोकेशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये इन्फिनिटी वाला वर्ड यूज करते हैं। ऑल्दो आप ये बिल्कुल समझ लीजिए अच्छे से कि सिर्फ पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमेशा। हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। अगर हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात कह भी रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है इन्फिनिटी और उस पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, इसलिए हमको यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलता है वो इसी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है समझने का कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। तो हम टर्म जो यूज़ करेंगे, जो हमारे लिए काम की टर्म है, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल समझाने का तरीका ये है कि हमने दूसरे लोकेशन को इन्फिनिटी कर दिया, तो वहाँ से यहाँ तक लाने में जो इन दो पोजीशंस यानी इन्फिनिटी और इस पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वही इस लोकेशन का पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है। ओके, सो यहाँ तक बात आज हम लोगों ने कंप्लीट करी अपनी। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या फ़र्क है, करंट कैसे डेवलप होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस का एक इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि ये वोल्टेज और ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो तब तक आप इसको एक बार रिवाइज करिए अच्छे से और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर ओम्स लॉ को पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।